टेलीफोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी। मैंने उन्हीं आंखों से घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बजे थे। इस समय कौन हो सकता है? मैंने स्वयं से ही सवाल किया और जल्दी से टेलीफोन का रिसीवर उठाया। मेजर रंजीत, किस साइड सर? कैप्टन सरिता ने आत्महत्या कर ली है। ऑफिसर्स, मिस के हवलदार की आवाज थी। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। क्या सर? जल्दी आइए, घबराओ मत। मैं तुरंत आ रहा हूँ। किसी को भी मेरे आने तक किसी चीज को हाथ मत लगाने देना। जी सर। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कैप्टन सरिता ऐसा कर सकती हैं। वह एक होनहार ऑफिसर थी। मैं नाइट सूट में था और उन्हीं कपड़ों में ऑफिसर्स मेज की ओर भागा। वहां पहुंचा तो कैप्टन नीरज और कैप्टन वर्मा पहले से मौजूद थे। कैप्टन नीरज ने सरिता के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, सर इस ओर। ओके। हम सब कैप्टन सरिता के कमरे की ओर बढ़े। नायलॉन की रस्सी का फंदा बना कर वह सीलिंग फैन से जुड़ गई थी। सबसे पहले कैप्टन सरिता को इस अवस्था में किसने देखा? मेस स्टाफ से मैंने पूछा। सर 10 बजे मैंने गरम दूध मंगवाया था। मैं दूध देने आया तो मैम लैपटॉप पर काम कर रही थी। मैंने दूध का गिलास रख दिया। उन्होंने कहा, आधे घंटे में गिलास ले जाना। मैम जी कहकर लौट आया। आकर कुर्सी पर बैठा तो मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो देखा कि मैम के कमरे की लाइट जल रही थी। सोचा खाली गिलास उठा लाता हूँ। मैम के कमरे में आया तो उनको पंखे से लटके देखा। मैंने उनका चेहरा देखकर अनुमान लगाया था कि वे मर चुकी हैं। तुरंत आपको सूचित किया। क्या तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि इतनी रात गए किसी महिला अफसर के कमरे में नहीं जाना चाहिए? मैंने मेरे हवलदार को घूरते हुए कहा। सर मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। मैंने घड़ी की ओर देखा ही नहीं। मैंने सोचा मेरी आंख लगे अधिक देर नहीं हुई है, इसलिए चला गया। सर मैंने देखा मेरा हवलदार एकदम डर गया है। शायद उसे लग रहा था कि इस छोटी सी गलती के लिए उसे ही न फंसा दिया जाए। कैप्टन नीरज, देखो कोई सुसाइड नोट है या नहीं। तब तक मैं मिलिट्री पुलिस को इसकी सूचना दे देता हूँ। यह कहते हुए मैं टेलीफोन की ओर बढ़ा। मैंने नंबर डायल किया तो दूसरी ओर से आवाज आई, सर मैं डेस्क एनसीओ हवलदार राम सिंह बोल रहा हूँ। उधर से मैंने कहा, मैं OMP से मेजर रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। मुझे आपके ड्यूटी अफसर से तुरंत बात करनी है। सर 1 सेकंड होल्ड करें, मैं लाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। राम सिंह ने कहा। कुछ समय बाद दूसरी ओर से आवाज आई, ड्यूटी अफसर कैप्टन डोगरा स्पीकिंग। सर इतनी रात गए कैसे याद किया? एक बुरी खबर है कैप्टन डोगरा। कैप्टन सरिता कमिटेड सुसाइड, मैंने उसे बताया। ओह सर यह तो बहुत बुरी खबर है। सर किसी को बॉडी से छेड़छाड़ न करने दें। मैं अभी टीम भेज रहा हूँ। प्लीज मेजर साहब, डू इन्फॉर्म टू ब्रिगेड मैनेजर एंड ब्रिगेड हेडक्वार्टर। आई विल आल्सो इन्फॉर्म हिम। यह कहकर कैप्टन डोगरा ने फोन काट दिया। मैंने तुरंत DM साहब को फोन लगाया। दूसरी ओर से आवाज आई, यस मेजर बत्रा स्पीकिंग। मेजर रंजीत दिस साइड। मैंने कहा, इन ऑल आवर्स इज देयर एनी इमरजेंसी? मेजर रंजीत, यस कैप्टन सरिता कमिटेड सुसाइड। ओह सैड न्यूज मेजर, हैव यू इन्फॉर्म मिलिट्री पुलिस? यस मेजर, ओके प्लीज डू नीडफुल। राइट मेजर, मैं अभी फोन करके हटा ही था कि मिलिट्री पुलिस की टीम आ गई। इस टीम में एक सूबेदार और हवलदार थे। 2 हवलदार थे। इन्होंने मुझे सैल्यूट किया और चुपचाप अपने काम में लग गए। इतने में कैप्टन नीरज मेरे पास आया और
कहा, सर और कुछ तो मिला नहीं, लेकिन यह डायरी मिली है। मैं मिलिट्री पुलिस की टीम से बचा कर ले आया हूँ। सोचा कि टीम के देखने से पहले शायद आप देखना चाहें। यस सर। गेट टेलीग्राम टू हर पेरेंट्स, जस्ट राइट डाउन कैप्टन सरिता expired kept nearest railway station and my cell number. Don't write white suicide right. Sir, make this telegram most urgent. सर हम सेल से भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, पर इस समय हम इस अवस्था में नहीं है कि उनसे बात कर सकें। जस्ट डू इट, इट्स माई ऑर्डर। यस सर। हेड क्लर्क साहब ने सैल्यूट किया और चले गए। हेड क्लर्क साहब गए तो मेरे सेवादारों ने आकर कहा, सर ब्रिगेड कमांडर साहब आपको याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस अवस्था में हम आ जाएं, उनके साथ और कोई भी है। सर वीएम साहब हैं। ठीक है, तुम उनको ऑफिस में ले जाकर बैठाओ, उन्हें पानी वगैरह पिलाओ, तब तक मैं आता हूँ। जी सर। कहकर वह चला गया, लेकिन मैं खुद पिछली यादों में खो गया। अभी पिछले सप्ताह ही तो बात है। ब्रिगेड ऑफिसर्स मेस की पार्टी में कैप्टन सरिता ब्रिगेडियर यानी ब्रिगेड कमांडर साहब से चमक कर डांस कर रही थी। मुझे ही नहीं बल्कि पूरी यूनिट के सभी अफसरों को यह बुरा लगा था। मैं उसका कमांडिंग अफसर था। मेरा फर्ज था मैं उसे समझाऊं। दूसरे रोज ऑफिस में बुलाकर उसे समझाने की कोशिश भी की थी। यह सब क्या था कैप्टन सरिता, क्या था? सर उल्टे उसने मुझसे सवाल किया था, कल रात पार्टी में ब्रिगेडियर साहब के साथ इस तरह डांस करना क्या अच्छी बात थी? मैंने उसे डांटते हुए कहा। कुछ समय के लिए वह झिझकी, फिर बड़े साफ शब्दों में बोली, सर मैं उनके साथ रिलेशन में हूँ। क्या बकवास है, यह जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम कैप्टन हो, वे ब्रिगेडियर हैं। तुम्हारे और उनके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। वे शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं और एक सुंदर बीवी। तुम उनके साथ कैसे रिलेशन रख सकती हो? थोड़ा सा भी दिमाग है तो जरा सोचो। सर उन्होंने कहा, वे मेरे साथ लिव इन रिलेशन में रहेंगे। वे अपनी बीवी बच्चों को भी खुश रहेंगे और मुझे भी। माय फुट, वह तुम्हें यूज करेगा और छोड़ देगा। वह मर्द है सरिता, मर्द, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह चाहे 10 के साथ संबंध रखे। तुम लड़की हो, एक कुंवारी लड़की, तुम्हारा ब्राइट कैरियर है। जरा सोचो, लोग तुम्हारे माँ बाप, समाज, सब तुम्हें उसकी रखेल कहेंगे और रखेल को समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। मैं उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की थी। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया था, केवल सैल्यूट किया और मेरे ऑफिस से बाहर चली गई थी। मैं सोचने लगा कि लिव इन रिलेशन में ऐसा रिश्ता है जो धीरे धीरे समाज के बाद पीढ़ी में फैलता जा रहा है। बिना इसके परिणाम सोचे मैं दूर दूर तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। इसी स्थिति में ऑफिस पहुंचा। हालांकि मुझसे कहा गया था कि मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही आ जाऊँ, लेकिन मैं यूनिफॉर्म में पहुंचा। मुझे नाइट सूट में जाना अच्छा नहीं लगा, वह भी अपने सीनियर अधिकारी के समक्ष। ऑफिस में आते ही मैंने ब्रिगेडियर साहब व बीएम साहब को सैल्यूट किया और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। सुबह के 8 बज चुके थे। सभी जवान और अधिकारी काम पर आ चुके थे। अर्दली मेरे ऑफिस के बाहर आकर खड़ा हो गया था। सर मैंने कैप्टन सरिता के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, जिसमें केवल उसकी मौत की बात लिखी है। सुसाइड के बारे में कुछ नहीं कहा है। मिलिट्री पुलिस ने बॉडी उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और मामले की जांच कराने के लिए मैंने अपनी सहायक को निर्देश दे दिया कि वह ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निवेदन कर दें
मैं मानता हूँ जो कुछ हुआ गलत हुआ। कैप्टन सरिता जैसी होनहार अफसर इस कदर भावनाओं में बहकर अपनी जान गंवा देगी, मैंने इसका अंदाजा नहीं लगाया था। सोचा था किसी को कान खबर नहीं होगी, लेकिन उस रोज आपकी बीवी आई और हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने मुझे इतना बुरा भला कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए भी कि आप चुपचाप सुनते रहे। आपकी कतार नजरों ने इस बात की घोषणा कर दी थी जिसे मैंने रिलेशन का रिश्ता समझा था, वह तो उधार का रिश्ता था जो आप टूट चुका है। सो मैंने सोचा कि मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैंने स्वयं को खत्म करने का निर्णय लिया है। मैंने डायरी बंद कर दी और इस सोच में डूब गया कि एक सप्ताह के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार की ओर से कैप्टन सरिता के परिवार वालों को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, यानी जब तक उसकी सर्विस रहेगी तब तक के लिए पूरा वेतन, उसके बाद पेंशन भी तुरंत। अब भी मेरे सामने अनेक सवाल मुड़वाए खड़े हैं। क्या किसी कुंवारी लड़की अथवा किसी गाहता का इस तरह लिव-इन रिलेशन में रहना और अपनी जान गंवाना ठीक है? मैं इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।